हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ विद प्रकाश। इंडियन पॉलिटी के सीरीज में आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब कि देश के प्रति एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमारी क्या ड्यूटीज रहेंगी। आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक स्ट्रक्चर से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को पार्ट 4 के ए पार्ट में आर्टिकल नंबर 51 ए में रखा गया है। इंदिरा गांधी के टाइम में 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था, उसमें टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इससे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था। एंड आप सभी जानते हैं कि 42nd अमेंडमेंट में काफी चीजें ऐड हुई थी, इसीलिए 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे, ये स्वरण सिंह कमेटी के थ्रू रिकमेंडेशन पे बने थे। फंडामेंटल ड्यूटीज को उस समय के यूएसएसआर से लिया गया था और प्रेजेंट टाइम में इसे रसिया के नाम से जाना जाता है। पहले ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ करते थे, मगर 2002 में 86 अमेंडमेंट के थ्रू 11 फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर हो जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज भी डीपीएसपी की तरह नॉन जस्टिसिएबल है। तो चलिए जान लेते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 51A में क्लियरली कहा गया है कि ये केवल सिटीजन ऑफ इंडिया की ही ड्यूटी है, ना कि नॉन सिटीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज है यहाँ पर। तो पहला फंडामेंटल ड्यूटीज आता है जिसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें और आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें। तो ये एक तरीके का सिविक ड्यूटी हो जाता है जो कि दिखाई देता है आपको। अगर कोई फ्लैग की रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो क्लियरली आपको दिखाई देता है। नेशनल एंथम की कोई रिस्पेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको क्लियरली दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया? सिविक ड्यूटी हो गया। तो चलिए जान लेते हैं सेकेंड हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो सेकंड फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग ये है कि आपको जो नोबल आइडल्स हैं जो कि नेशनल स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम के थ्रू दिए गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उनके जो नोबल्स आइडियल्स हैं उनको फॉलो करें और उन्हें अपने जीवन में बसा लें या फिर उनको फॉलो करते रहें। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? मोरल ड्यूटी हो गया, जो कि दिखाई नहीं देता है। फिर आता है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोविजन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के सोविजन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करना और प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है। ओके, तो ये हमें करना चाहिए। फिर यहाँ पर आता है टू डिफेंड द कंट्री, मतलब कि अपने देश की सुरक्षा करना, और अगर आपको नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाता है तो आपको वो काम करना चाहिए। इसके बाद आता है पांचवा फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड जिसमें कहा गया है कि भले ही हमारे देश में बहुत सारे रीजनल, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल मतलब लोकल या फिर बहुत सारे यहाँ पर डाइवर्सिटीज हों, फिर भी हमें हार्मोनी को प्रमोट करना चाहिए और कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट रखना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि औरतों के प्रतिष्ठा के खिलाफ अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसे छोड़ देना चाहिए, अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उस पर रोक लगानी चाहिए। अब जो हमारा छठा फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें कहा गया है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, मतलब कि जो हमारे देश के कल्चर के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल हेरिटेज है, मतलब रिच हेरिटेज, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिनकी वैल्यू है उनको उनकी वैल्यूज को समझना चाहिए और उन्हें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, मतलब उनको बचा के रखना चाहिए। फिर आता है हमारे यहाँ पर सातवां फंडामेंटल ड्यूटी, जिसमें बोला गया है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। ओके, यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें सुरक्षा करनी चाहिए और उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए कि नेचुरल जो हमारे यहाँ एनवायरनमेंट है उसमें, जिसमें कि फॉरेस्ट आता है, लेक आता है, रिवर आता है, वाइल्ड लाइफ आते हैं, तो इनकी सुरक्षा करनी चाहिए और इन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। फिर आठवां अगर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो उसमें कहा गया है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब कि हमें अपने अंदर एक साइंटिफिक सोच लानी चाहिए और मानव जाति के प्रति सोचना चाहिए, मतलब मानवता लानी चाहिए। एंड टू स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी एंड रिफॉर्म, मतलब कि इनक्वायरी को स्प्रेड करना चाहिए और रिफॉर्म लाने चाहिए। इसके बाद आते हैं अपने नवे फंडामेंटल ड्यूटीज की ओर, जिसमें बोला गया है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडज्योर वायलेंस, मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना चाहिए और वायलेंस मतलब गुस्से को, लड़ाई झगड़ा को छोड़ना चाहिए।
अब अगर हम बात करते हैं 10वें फंडामेंटल ड्यूटीज की, जिसमें बताया गया है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए एक्सीलेंस काम करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कलेक्टिव वर्क हो, जिससे कि हमारा देश आगे कई ऊंचाइयों तक बढ़ सके और हम नए नए अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकें। तो ये थे 10 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसके बाद आता है 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था 2002 में, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें एजुकेशन के लिए बोला गया था कि उनके पेरेंट्स की ये ड्यूटी होगी कि वो अपने 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये थे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था हाउ मेनी आर्टिकल्स इन डीपीएसपी। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, मतलब कि 16। तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 तक के जो आर्टिकल्स आते हैं वो डीपीएसपी के अंडर में होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन आज का हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज बैरोड फ्रॉम विच कंट्री, मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें किस कंट्री से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज यूएस, ऑप्शन नंबर सेकंड इज यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर थर्ड इज कनाडा एंड ऑप्शन नंबर 4 इज आयरलैंड। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको करंट अफेयर्स भी चाहिए तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।